यस, हाँ ये, हाँ ये देखो, लेट एफ आर से आर बाई गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, ये अपन को दे रखा है, ठीक है यार। ये जो टर्म देखोगे ना बेटा, थोड़ा कंफ्यूजन किया बस, ये जो टर्म देखोगे ना, ये बहुत अच्छा टर्म, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट 1, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर यहाँ पे 5 होना चाहिए था बस, है ना। तो फिर तो ये आपका ये बन जाता है x प्लस 1 की होल पावर 5, ये बन जाता है, इसका एक्सपेंशन है, आपको बाइनोमियल थ्योरम में पता होगा। तो कोई ना, यहाँ पे 5x होने के लिए इसमें प्लस 2x कर दो, माइनस 2x कर दो, तो प्लस 2x इतना सब मिलके तो क्या हो जाएगा ना, इतना सब मिलके तो ये बन गया। तो इसका मतलब अपन इसको आगे ये लिख सकते हैं, इसी का आगे लिख देता हूं मैं, x प्लस 1 का होल पावर 5 माइनस का 2x, जब x क्या हो, लेस देन 0 हो, और बाकी सब तो सेम है, तो ये लिख दो एक्स स्क्वायर जब 0 और 1 के बीच में हो, और 2/3 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 8/3 जब 1 और 3 के बीच में हो, और यहाँ पे x माइनस का 2 ln x माइनस 2 माइनस x प्लस 10/3 जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो, ये लिखा हुआ है। अब ना अपन को क्या देना, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर करेक्ट। मैक्सिमा मिनिमा की बात चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। मैं एफ डेस एक्स निकालता हूं बेटा, एफ डेस एक्स निकालना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 5 टाइम्स x प्लस 1 का पावर 4 माइनस का 2 आ गया, जब x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। इक्वल टू हटा दो बेटा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अच्छा इसका इंटीग्रेशन करना है, सॉरी डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 आएगा, जब x क्या होगा ना, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 1 होगा। और यहां पे इसका करेंगे 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 8x और प्लस का 7, है ना, जब x क्या होगा ना, ग्रेटर देन किससे होगा, 1 से, लेस देन किससे होगा, 3 से होगा। और यहां पे इसका ना मैं कर लेता हूं, इसका कैसे करेंगे, पहले x माइनस 2 ऐसे ही रखा, इसका कितना आ जाएगा 1/x माइनस 2, ठीक है। फिर मैंने प्लस में ln x माइनस 2 ऐसे ही रखा, और x माइनस 2 का कितना आ जाएगा इनटू में 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये 1 बनेगा, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, तो कितना बचा ln x माइनस 2 बचेगा, जब x क्या होगा ना, ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। अच्छा, इक्वल टू 1 के लिए अगर मैं चेक करूं तो कितना वैल्यू आएगा, इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 वैल्यू देगा, यहाँ पे अपन 7 2 9 1 आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 पे भी वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब ऐसे चेक कर सकते हो, 3 पे भी निकाल सकते हो। चलिए 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 आगे देखते हैं। अब है ना, मेरे को एक एक करके चेक करना है, तो पहले मैं ऑन टू एंड टू चेक करूं, अगर मैं सी ऑप्शन को चेक करूं मैं अगर, तो सी ऑप्शन ऑन टू एंड टू के लिए आपके पास कोडोमेन कितना है, ये क्या कोडोमेन है ना, तो मेरे को चेक करना है कि रेंज कितना आएगा। तो मैं सबसे छोटे वाली वैल्यू पे चेक कर लूं, कितना आएगा 4x लेस देन 0, x लेस देन 0 पे क्या होगा, ये क्या दिया हुआ है। अच्छा, रेंज यहां से नहीं चेक करेंगे, रेंज चेक करने के लिए अपन को fx देखना पड़ेगा, रेंज चेक करने के लिए अपन को fx देखना पड़ेगा, ये fx, तो 4x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए ओड डिग्री का है तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, अच्छा माइनस इन्फिनिटी होगा सबसे छोटा वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, जब x 0 होगा तो 1 आएगा ना, तो आपका fx क्या बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक हो जाएगा। जब मैं फिर आप लास्ट वाली वैल्यू पुट कर दो 4x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो अगर मैं 3 पुट करूं 3 माइनस 2, तो यहाँ पे 1, ये 1 बनेगा, तो 0 बन गया, तो ये कितना आ जाएगा 10/3 माइनस 3, तो ये तो कितना आ जाएगा 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा, क्योंकि आगे वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, लॉग के अंदर वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। fx बिलोंग क्या करेगा 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक बिलोंग कर देगा,
1/3 से लेके इन्फिनिटी तक। ये 1/3 से इन्फिनिटी बोल रहा है, ये -∞ से 1 बोल रहा है, तो सारा का सारा इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, यूनियन लूं, तो सारा का सारा आ जाएगा। इसका मतलब रेंज ऑफ fx क्या आ जाएगा ना, -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, जो कि किसके बराबर है, r के। तो कोडोमेन और रेंज बराबर है, तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, जो कि सही है। एक आंसर तो आ गया। फिर अगर मैं डी पे चेक करूं, डी ऑप्शन के लिए, डी ऑप्शन में क्या है ना, f इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से 0। अब मेरे को f डैश x की जरूरत पड़ेगी, तो x -4, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 का मतलब क्या हो गया ना, x लेस देन 0 हो गया। x लेस देन 0 के लिए f डैश x क्या है आपका, x लेस देन 0 के लिए f डैश x यही तो है। तो कितना है, 5 इंटू x प्लस 1 का होल पावर 4 माइनस का 2 है। ये फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है क्या, नहीं है यार, नहीं है यार, नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला वैल्यू 2 से कम भी तो हो सकता है, 2 से कम -2, तो ये तो लेस देन 0 भी हो सकता है। तो ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होगा, ऑलवेज नॉट इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब मेरे को चेक करना है f डैश हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 1 अपन को पता है, और ये वाला लाइन बन रहा है 0 और 1 के बीच में। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये 0, ये 1, ये 2, 0 और 1 के बीच में कैसा लाइन बन रहा है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अगर मैं x को 0 करूं तो किससे पास करेगा, -1 से पास करेगा, -1 को 0 से पास करेगा, है ना, -1 नहीं सॉरी 0 -1 से पास करेगा। ठीक है, और y को 0 करें तो 1/2 से पास करेगा, तो ये 1/2 0 से, तो एक कोई ऐसे लाइन बनेगा। ठीक है, लेकिन 1 पे वैल्यू कितना है इसका, 1 पे वैल्यू इसका 1 है। ठीक है, और 1 के बाद क्या हो रहा है ना, 1 से 3 में ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। इस क्वाड्रेटिक का अगर मैं वर्टेक्स चेक करूं, तो वर्टेक्स क्या होता है ना, -b/2a, तो -b मतलब 8/2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 4, तो 2 पे आएगा वर्टेक्स, मतलब इस पॉइंट 2 पे इसका वर्टेक्स है, तो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यहां पे इसका वर्टेक्स बन रहा है, फिर ऐसे पास कर जाएगा ये, तो 1 से 3 तक था ये। ठीक है, अब आप खुद देखो यार कि x इक्वल टू 1 पे क्या है ना, लोकल मैक्सिमम आ रहा है, तो 8x इज इक्वल टू 1 क्या बोल सकते हैं अपन, लोकल मैक्सिमा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, तो क्या लिखा हुआ है, f डैश एज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। f डैश का बोला था, f डैश का ही ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे है, फिर क्या बोले, f डैश इज नॉट डिफरेंशिएबल, सही तो बात है, एक शार्प कॉर्नर बन रहा है, 1 पे क्या बन रहा है, शार्प कॉर्नर बन रहा है, तो शार्प कॉर्नर जहां पे बने वहां पे फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है, तो ये आपका सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप तीनों ऑप्शन आपके सही है, डी को छोड़ के टिक मार सकते हो बेटा। हाँ जी, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं।